यदि उनमें कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो जैसा प्रोटोकॉल होगा हम वैसे आगे की कार्रवाई करेंगे। इस कार्रवाई को करने में हमें 2 दिन का समय लगा और इसको करने में हमें आसानी हो, इसलिए हमने 2 दिन तक जिले में कर्फ्यू लगाया ताकि हम अनावश्यक आवागमन को रोक सकें। क्योंकि अब हमने इन लोगों को आइसोलेट कर लिया है तो हमें नहीं लगता कि इससे अब और किसी व्यक्ति तक संक्रमण फैलने की कोई आशंका है, इसलिए हमने पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू 30 तारीख से हटा दिया है और सभी तरह के छूट ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार फिर से लागू की जा रही है। परंतु शहरी क्षेत्रों में अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हमने 10 से 4 तक सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी तो वो इस विचार से दी थी कि सभी व्यक्ति अपने आवश्यकता की वस्तुओं के लिए बाजार जा सकेंगे, चाहे किसी को मोबाइल ठीक कराना हो, किसी को कोई बिजली का पंखा लेना हो, ऐसी आवश्यकताओं के लिए लोग बाजार जा सकेंगे। परंतु देखने में आया कि लोग इस छूट का गलत फायदा उठा रहे हैं और अनावश्यक रूप से बाजार में भीड़ लगा रहे हैं, जो सही बात नहीं है। 30 तारीख को शहरों में कर्फ्यू जारी रखा गया है। मैं समझ सकता हूं कि इससे शहर के पूरे जिले के सभी शहर के रहने वाले लोगों को कुछ परेशानी हुई होगी, लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये कर्फ्यू का आखिरी दिन है और 1 मई से हम सभी शहरों में भी वापस से लॉकडाउन में छूट देंगे और बाजार 10 से 4 बजे तक, जैसा कि पूर्व में निर्देश दिए गए थे, 10 से 4 बजे तक बाजार खुलेंगे। लेकिन आप लोगों से यह आग्रह है कि आप इसके बावजूद भी घर से तभी निकलें जब आपको सही में वास्तविक रूप से किसी आवश्यक वस्तु की पूर्ति के लिए बाजार जाना आवश्यक हो। अनावश्यक घूमने के लिए या टहलने के लिए घर से निकलना न केवल आपके लिए बल्कि बाजार में जो आवश्यक वस्तुओं के लिए दूसरे व्यक्ति जा रहे हैं उन सब के स्वास्थ्य को खतरा पैदा कर सकता है और हम नहीं चाहते कि हम ऐसे लोगों पर अनावश्यक सख्ती करें। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसमें हमारा सहयोग करें। 30 तारीख के शहरी क्षेत्रों के कर्फ्यू में भी हमारा सहयोग करें। आपको जो इससे असुविधा हुई है उसके लिए जिला प्रशासन खेद व्यक्त करता है और आश्वस्त करता है कि 1 तारीख से हम जिले में वापस सामान्य स्थिति कर देंगे। 10 से 4 बजे तक जिन दुकानों के लिए हमने आदेश किया था वो सभी दुकानें खुली रहेंगी, सभी तरह की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हो सकेगी। लेकिन जितनी भी दुकानें खुलेंगी उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके दुकानों पे किसी प्रकार की भीड़ भाड़ न लगे, 2 लोगों के बीच में 1-1 मीटर की दूरी हो और यदि हमको किसी दुकान पर भीड़ भाड़ दिखती है या किसी भी स्थान पर भीड़ भाड़ दिखती है तो हमको दोबारा सख्ती करनी। पुलिस वालों को ये आदेश दिया है कि यदि किसी दुकान पर हमको 5 से अधिक लोग मिलते हैं या जो लोग खड़े हैं उनके बीच में 1-1 मीटर की दूरी नहीं मिलती है तो इसके लिए इसकी जिम्मेदारी हम संबंधित दुकानदार पर तय करेंगे और ऐसे केसेस में हो सकता है कि हम उन दुकानों को 3 दिन तक बंद भी करें। मैं चाहता हूं कि ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता न पड़े, इस तरह का सहयोग आप लोग हमारे साथ करें। ये अचानक से जो 2 दिन का कर्फ्यू लगाना पड़ा, इसकी वजह से जो असुविधा हुई है उसको हम जल्दी ही दूर कर देंगे। जो ये तीसरा दिन का कर्फ्यू है जो केवल शहरी क्षेत्रों में लगाया गया है वो केवल इसलिए लगाया गया है कि शहरी क्षेत्र के सभी दुकानदार इस चीज की तैयारी कर लें कि जब 1 तारीख से बाजार वापस से खोले जाएंगे तो उसमें किसी तरह की भीड़ भाड़ नहीं होगी। अब तक हमने अनूपपुर जिले को कोरोना संक्रमण से बचाए रखा है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं लगातार दूसरे जिलों से और अब दूसरे प्रदेशों से भी मजदूरों का लौटना शुरू हो गया है और ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। ऐसे में अनावश्यक भीड़ पैदा करना सभी के लिए खतरे का कारण बन सकता है। जो भी लोग बाहर से आएंगे हम उनकी स्क्रीनिंग करते रहेंगे। हमने कहा है कि अनिवार्य रूप से उनकी स्क्रीनिंग होगी और यदि उनमें कोई लक्षण पाए जाते हैं तो हम उनको संस्थागत रूप से क्वारंटाइन करेंगे। यदि लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो भी उनको 14 दिन के लिए उनके ही घर पे क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए जाएंगे। तो हमने लगभग अनूपपुर के हर व्यक्ति की जांच कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनूपपुर में अब तक कोरोना का कोई संक्रमण नहीं है, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों से लगातार कोरोना के आने का संक्रमण के आने का खतरा बना रहेगा। इसलिए हमको बहुत सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। ना ही हम बाहर से आने वाले लोगों को अब रोक सकते हैं क्योंकि वो हमारे जिले के ही निवासी हैं
और लौट कर अपने घर आना चाहते हैं। तो इन लोगों को हम आने देंगे और इनको हम क्वारंटाइन में रखेंगे और यदि इनके लक्षण होते हैं तो इनको टेस्ट भी करेंगे। जहाँ तक शहडोल के पॉजिटिव केस में के संपर्क में आए हुए 3 व्यक्तियों की बात है, हमने उनके सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे हुए हैं और जैसा भी उनका परिणाम होगा हम आप सभी से साझा करेंगे। और उनको हमने आइसोलेशन में रखा है, तो इस बात की का कोई खतरा नहीं कि उनसे संक्रमण और किसी व्यक्ति को फैलने का डर है। आज की डेट में वो तीनों व्यक्ति भी संक्रमित नहीं कहे जा सकते, केवल वो संदिग्ध हैं क्योंकि वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे थे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि प्रशासन द्वारा लिए गए उपायों में आप सहयोग करें। 30 तारीख का जो आखिरी दिन है कर्फ्यू का, जो केवल शहरी क्षेत्रों में लगाया गया है, एक दिन के लिए और आप प्रशासन का सहयोग करें और 1 तारीख से जब हम वापस से शहरी क्षेत्रों के बाजार भी खोलेंगे तो उसमें अनावश्यक रूप से बाहर ना आए, भीड़ न लगाएं करें। मैं चाहता हूं कि ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता न पड़े, इस तरह का सहयोग आप लोग हमारे साथ करें। ये अचानक से जो 2 दिन का कर्फ्यू लगाना पड़ा, इसकी वजह से जो असुविधा हुई है उसको हम जल्दी ही दूर कर देंगे। जो ये तीसरा दिन का कर्फ्यू है जो केवल शहरी क्षेत्रों में लगाया गया है, वो केवल इसलिए लगाया गया है कि शहरी क्षेत्र के सभी दुकानदार इस चीज़ की तैयारी कर लें कि जब 1 तारीख से बाजार वापस से खोले जाएंगे तो उसमें किसी तरह की भीड़ भाड़ नहीं होगी। अब तक हमने अनूपपुर जिले को कोरोना संक्रमण से बचाए रखा है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं लगातार दूसरे जिलों से और अब दूसरे प्रदेशों से भी मजदूरों का लौटना शुरू हो गया है और ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। ऐसे में अनावश्यक भीड़ पैदा करना सभी के लिए खतरे का कारण बन सकता है। जो भी लोग बाहर से आएंगे हम उनकी स्क्रीनिंग करते रहेंगे। हमने कहा है कि अनिवार्य रूप से उनकी स्क्रीनिंग होगी और यदि उनमें कोई लक्षण पाए जाते हैं तो हम उनको संस्थागत रूप से क्वारंटाइन करेंगे। यदि लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो भी उनको 14 दिन के लिए उनके ही घर पे क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए जाएंगे। तो हमने लगभग अनूपपुर के हर व्यक्ति की जांच कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनूपपुर में अब तक कोरोना का कोई संक्रमण नहीं है, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों से लगातार कोरोना के आने का संक्रमण के आने का खतरा बना रहेगा। इसलिए हमको बहुत सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। ना ही हम बाहर से आने वाले लोगों को अब रोक सकते हैं क्योंकि वो हमारे जिले के ही निवासी हैं और लौट कर अपने घर आना चाहते हैं। तो इन लोगों को हम आने देंगे और इनको हम क्वारंटाइन में रखेंगे और यदि इनके लक्षण होते हैं तो इनको टेस्ट भी करेंगे। जहाँ तक शहडोल के पॉजिटिव केस में के संपर्क में आए हुए 3 व्यक्तियों की बात है, हमने उनके सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे हुए हैं और जैसा भी उनका परिणाम होगा हम आप सभी से साझा करेंगे। और उनको हमने आइसोलेशन में रखा है, तो इस बात की का कोई खतरा नहीं कि उनसे संक्रमण और किसी व्यक्ति को फैलने का डर है। आज की डेट में वो तीनों व्यक्ति भी संक्रमित नहीं कहे जा सकते, केवल वो संदिग्ध हैं क्योंकि वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे थे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि प्रशासन द्वारा लिए गए उपायों में आप सहयोग करें। 30 तारीख का जो आखिरी दिन है कर्फ्यू का, जो केवल शहरी क्षेत्रों में लगाया गया है, एक दिन के लिए और आप प्रशासन का सहयोग करें और 1 तारीख से जब हम वापस से शहरी क्षेत्रों के बाजार भी खोलेंगे तो उसमें अनावश्यक रूप से बाहर ना आए, भीड़ न लगाएं और केवल आवश्यक वस्तु के लिए ही बाजार का उपयोग करें। मुझे आशा है कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से आपने प्रशासन का सहयोग किया है, आप आगे भी करते रहेंगे और हम एक अपने साझा प्रयास से अनूपपुर जिले को कोरोना संक्रमण से बचाकर रख पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। अनूपपुर जिले के सभी ग्रामीणों और नागरिकों को कलेक्टर अनूपपुर का नमस्कार। आज आपको इस वीडियो मैसेज के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि किस कारणों से हमको विगत 2 दिवसों से ज़िले में कर्फ्यू लगाना पड़ा और क्यों हमको तीसरे दिन भी ज़िले के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता महसूस हुई। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 26 तारीख को एक आदेश करके ये निर्देशित किया था कि 27 तारीख से हमारे ज़िले में लॉकडाउन में कई तरह की छूट दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी दुकानें खुल सकती हैं और नरेगा और अन्य सभी कार्य किए जा सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में हमने सुबह 10 से 4 बजे तक चिन्हित दुकानें खोली थी, जिसमें बाजार के 60 से 70% दुकानें खुल सकती थी, जिसमें किराना की दुकानें, साथ ही मांस मंडियां, इसके अलावा बिजली की दुकानें, मोबाइल की दुकानें और बहुत सारे की दुकानें हमने खोलने की अनुमति दी थी।
लेकिन आपको मालूम है कि अचानक से ये सूचना प्राप्त हुई कि शहडोल में दूसरे ज़िलों से या दूसरे राज्यों से आए हुए 2 मरीज़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और ऐसे ही प्रकरण डिंडोरी से भी आया था, लेकिन डिंडोरी में आए हुए पॉजिटिव लोगों के संपर्क में कोई अनूपपुर ज़िले का व्यक्ति नहीं था और इसलिए हमने फिर कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता हमको डिंडोरी के प्रकरण के बाद आवश्यक महसूस नहीं हुआ। परंतु शहडोल में जो 2 केसेस आए थे और आज एक तीसरा केस भी शहडोल में पॉजिटिव पाया गया है, ये तीनों ही शहडोल ज़िले में बाहर से लौट कर आए हैं। इनमें से 2 व्यक्तियों के संपर्क में तो अनूपपुर के किसी व्यक्ति के आने की सूचना नहीं है, परंतु एक व्यक्ति जो पॉजिटिव आया है उसके संपर्क में 3 ऐसे व्यक्तियों की सूचना मिली थी जो उसके साथ ही महाराष्ट्र से शहडोल तक आए थे और फिर वो तीनों व्यक्ति शहडोल से अनूपपुर में अपने गांव की तरफ प्रस्थान किए थे। क्योंकि हमें ये क्लियर नहीं था कि उन 3 व्यक्तियों ने और कितने लोगों को संपर्क किया होगा और कहाँ कहाँ वो गए होंगे, इसलिए कर्फ्यू लगाकर उन तीनों लोगों को आइसोलेट करना आवश्यक था। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि हमने उन तीनों लोगों को चिन्हित करके उनको आइसोलेट कर लिया है। साथ ही उन 3 लोगों ने और किन किन को संपर्क किया होगा इसकी भी पूरी सूचना हमको मिल चुकी है और जिन भी लोगों से उनका अनूपपुर ज़िले में आगमन से लेकर अब तक जिस जिस भी व्यक्ति से वो संपर्क में आए थे उन सबको भी चिन्हित कर लिया है और उन